नमस्कार दोस्तों। चार धाम यात्रा जो कि उत्तराखंड में लगातार चल रहा है और इस बार ऐसा हुजूम उमड़ा है कि बता नहीं सकते। आजकल ये नया ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई चार धाम यात्रा करना चाहता है और उसमें स्पेशली केदारनाथ धाम की, क्योंकि पहले एक ऐसा समय होता था कि लोग जब बूढ़े होते थे, पुराने हो जाते थे, तब लोग चार धाम की यात्रा पे निकलते थे। लेकिन आजकल यूथ में ये एक नया ट्रेंड है कि हर कोई केदारनाथ जा कर के वहाँ दर्शन करना चाहता है। बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि यूथ भी अब धार्मिक जगहों पे अट्रैक्ट हो रहा है और लगातार वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहा है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज देना चाहता हूँ कि चार धाम यात्रा के बारे में, कि कब तक ये यात्रा चलेगी और अभी वर्तमान में इसकी सिचुएशन क्या है। तो चार धाम यात्रा 2021 में एक महीने में केदारनाथ में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं और उन्होंने दर्शन किया। और ये चार धाम में आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में है। और आप लोग लगातार देखते होंगे कि मेरा बहुत ही लगाव है और मैं लगातार वहाँ उत्तराखंड जाते रहता हूँ। अभी भी 4 दिन पहले ही मैं आया, केदारनाथ धाम जा रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया था बिकॉज की भारी बरसात की संभावना थी, लैंडस्लाइड की संभावना थी। तो मजबूरी बस मुझे ऋषिकेश से ही वापस आना पड़ा। खैर, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद अब बृहस्पतिवार को जब यात्रा फिर से चालू हुआ है, तो एक ही दिन में 10,750 लोगों ने दर्शन किया है, क्योंकि 3 दिन के अलर्ट के बाद मौसम साफ हो गया और यात्रा फिर से चालू हो गई है। और सबसे जो मेन चीज़ है कि यात्रा की तारीख कब इस साल कपाट बंद होंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो शीतकालीन के लिए जो तारीख है वो आ चुकी है और वो 6 अक्टूबर है। यानी कि 6 अक्टूबर के बाद केदारनाथ धाम में कोई नहीं जा सकता है, वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। और कोरोना महामारी के कारण इस बार हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर 18 सितंबर को चार धाम यात्रा शुरू की गई थी और 35 दिनों के भीतर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में 2.25 लाख से ज़्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या केदारनाथ धाम की रही। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक लोगों ने दर्शन किए। और बृहस्पतिवार को अभी जो पूरा बीता है बृहस्पतिवार, यानी कि जो अलर्ट घोषित था उसके बाद फिर से खोला गया है। तो वहाँ पे केदारनाथ धाम में 10,750 लोगों ने, बद्रीनाथ धाम में 1785 लोगों ने, गंगोत्री में 1150 और यमुनोत्री में 2631 लोगों ने दर्शन किए हैं। और मीडिया प्रभारी का जो देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी हैं हरीश जी, उनका ये कहना है कि भारी बारिश के बाद मौसम साफ होते ही सुचारू रूप से यात्रा फिर से चालू हो गई है और लगातार यात्रा चल रहा है। और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तो रेला उमड़ पड़ा है। और गुरुवार को शाम 4 बजे तक 10,750 लोगों ने दर्शन किए और देर शाम मंदिर परिसर में जो भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी, लगातार वो दर्शन कर रहे थे। और शाम को जो आरती होती है उसमें लगभग 3,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे से ही सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी, कहीं पे भी जगह नहीं था। सुबह 8 बजते बजते हर जगह फुल हो चुका था, कोई भी जगह नहीं बचा था। और यहाँ तक कि एक्रोपुल जो गौरीकुंड के लिए यात्रियों को रवाना किया गया गौरीकुंड से, तो लगभग 300 मीटर लंबी लाइन सिर्फ यात्रियों की लगी रही। पूरे दिन भर सोनप्रयाग और गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की भीड़ जुटी रही। आपको तो ये पता ही होगा, या मैं बता दूं कि जब आप केदारनाथ के लिए निकलते हैं तो मेन आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो ऋषिकेश से हो जाती है। वैसे तो अगर दिल्ली से हम बात करें तो दिल्ली से आप ऋषिकेश पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं, बस है, ट्रेन है, टैक्सी है। फ्लाइट से भी अगर जाते हैं तो आप देहरादून उतर सकते हैं, देहरादून से 40 किलोमीटर ऋषिकेश है। अब ऋषिकेश से पहाड़ी का रास्ता चालू होता है और ऋषिकेश से आगे श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए आप पहुंचते हैं आगे। और गौरीकुंड ये लगभग 250 किलोमीटर का रूट है। मैं तो कई बार जा चुका हूँ, इसीलिए मैं लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेट मैं कोई गाइड नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गौरीकुंड के बाद जो 17 किलोमीटर का रास्ता है वो पैदल जाने का रास्ता है। वहाँ से आप पैदल आपको चढ़ाई करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वहाँ से खच्चर ले सकते हैं, वहाँ से चाहें तो आप ये
हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं। तो गौरीकुंड से आप तीनों प्रकार से जा सकते हैं। पैदल अगर आप सक्षम हैं तो पैदल जाइए, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, और आप वहाँ से खच्चर से भी जा सकते हैं। और ये रास्ते 6 अक्टूबर के बाद दर्शन अब नहीं होंगे, तो उसके पहले जाइए और दर्शन कीजिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि फिर एक बार जाऊँ, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है। अब लग रहा है कि अगले साल ही पहुँच पाऊँगा। खैर, जय हो बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ।